हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ और साथ में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हम सबके बीच हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपने उद्बोधन से प्रेस वार्ता का प्रारंभ करें। आदरणीय अध्यक्ष, कृपया हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पीछे बैठ जाएं भैया, या साइड में किनारे हो जाइए, किनारे हो जाइए। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और हम सबके नौजवान, हमारे सांसद, दिव्यांग लोगों के बीच में मेहनत करने वाले आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, मंच पर बैठे आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री दीपक जी, हमारे भारद्वाज साहब, बगल में बैठे हमारे वी गौतम जी, शहर अध्यक्ष धन्यवाद, और हमारे मीडिया की तरफ से प्रवक्ता हमारे उमाशंकर जी, अंशु अवस्थी जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रवक्तागण और सभी वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पूरे देश में पत्रकार वार्ता हो रही है। उसके तहत आज लखनऊ में दीपेंद्र जी कर रहे हैं, जो भगवान राम के मंदिर में लोगों ने चोरी की है, लूट की है, और पूरे योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया, योजनाबद्ध तरीके से वहां पर लूट की, पूरी तैयारी करके लूट किया है। सीसीटीवी से लेकर पूरे ऊपर से नीचे तक सब लोग शामिल हैं उसमें। दिल्ली से तार जुड़े हैं पीएमओ से, ये नहीं कि केवल उसमें छोटे मोटे लोग हैं। ये 5-6 आ रहा है ना, 5-6 लोग, 7 लोग, जो 8 लोग जो गए हैं जेल, वो केवल एक खाना पूर्ति है। इसमें बड़े बड़े मछलियां, उनके बारे में हमारे सांसद जी बताएंगे, जो आज हमारे यहाँ की मुख्य अतिथि हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये अपनी बात मजबूती से रखें। उसके पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये सरकार ये लगी है कि कैसे इस मुद्दे को डाइवर्ट करें, कैसे इसको रोकें। राम मंदिर हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, उसको भी रोकने का इन लोगों ने प्रयास किया, पर हम लोग रुकने वाले नहीं। हम लोग दर्शन करके आए, लड़कर दर्शन करके आए। उसी प्रकार पूरे तरफ से ये घिर चुके हैं। मैं आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, अपने दीपेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें और पूरे विस्तार से अपनी बात को आपके सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बुलाई गई इस प्रेस वार्ता में उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है, हमारे भाई अजय राय जी, हमारे संघर्षशील नौजवान साथी जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है, हमारे भाई दीपक सिंह जी, पूर्व एमएलसी, हमारे यूपीसीसी मीडिया विभाग से, जिनका हरियाणा में भी जिन्होंने बड़ा योगदान दिया वहाँ जब विधानसभा चुनाव था, उमाशंकर जी, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता जितेंद्र भारद्वाज जी, जो आज हमारे साथ आए हैं, गौतम साहब जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अंशु अवस्थी जी, शहरी अध्यक्ष जी लखनऊ से, सभी पत्रकार बंधु आज यहाँ पे उपस्थित आप पहुँचे। आज पूरा देश चिंतित है जो राम मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम
को लेकर आज पूरे देश के दिल में बहुत पीड़ा है। बहुत से बड़े बड़े सवाल आज इस सरकार के समक्ष हैं और सरकार चुप है। सरकार के मुखिया चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। उन सवालों का कोई जवाब दिया नहीं जा रहा। ये भगवान श्री राम केवल हमारी आस्था के ही प्रतीक नहीं, वो हमारे सृष्टि, संस्कार, धर्म के प्रतीक हैं, हमारे जीवन का सूत्र है। और जहाँ से मैं आया हूँ, हरियाणा से, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया, वहाँ तो हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही राम राम करके करते हैं। आज पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग जिनके दिलों में भगवान राम के प्रति आस्था है, आज उनकी दिलों में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। मोहम्मद गजनी ने तो 27 साल में 17 बार देश के मंदिरों को लूटने का कार्य किया। मगर ये कौन लोग थे जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में डाका 70 बार 43 दिन में डालने का कार्य किया? ये कौन लोग थे और किनके संरक्षण में ये इतना बड़ा चंदा चोरी का कांड हुआ? क्यों अभी तक सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई? क्यों केवल लिपापोती की जा रही है? बड़े प्रश्न हैं। जब सरकार का गठन प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, तो प्रधानमंत्री जी के देखरेख में सारा कार्य हुआ और श्रेय लेने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। तो अब जब इतना बड़ा आरोप लगा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी मौन क्यों? अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा जो आरोपी हैं, उनके इस्तीफे क्यों हुए और उनके इस्तीफे स्वीकार क्यों हुए? अगर कुछ गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है? आज ये प्रश्न हम सब, हर देशवासी और हर इस विश्व में बसा वो व्यक्ति जिनके दिलों में भगवान राम के प्रति आस्था है, ये प्रश्न सबके दिलों में है। बहुत गंभीर तथ्य अभी तक सामने आए। आपने देखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा, उन्होंने किस परिस्थितियों में इस्तीफे दिए और उन इस्तीफों को स्वीकार कर लिया। मामला यानी कि प्रशासनिक त्रुटि का नहीं, मामला बड़े घोटाले का है। इस बात का संकेत इस घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने स्वयं सार्वजनिक जो बयान दिए वो भी आपने देखे, लेकिन वो कोषाध्यक्ष है, उनकी तो जिम्मेदारी कोष की चौकीदारी की जिम्मेदारी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कुछ वहां पे गलत हो रहा था तो उनको जानकारी नहीं हुई? आपने देखा ट्रस्ट के विशिष्ट आमंत्रित सदस्य गोपाल राव हटाए गए।
और उनकी स्थिति को लेकर अभी भी गंभीर प्रश्न चिन्ह, भ्रम और विरोधाभास बना हुआ है। आपने देखा आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी कृष्ण मोहन, इनको ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, जबकि उन पर पूरे प्रकरण को दबाने का और उस पर लीपापोती करने का स्वयं आरोप लगा। आप ये देख रहे हैं और ये जग जाहिर है, जैसा कि अजय राय जी कह रहे थे अभी, ये जग जाहिर है कि इन नियुक्तियों में, ट्रस्ट के गठन में, शीर्ष नियुक्तियों में प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही है, सबको पता है। ऐसे में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी अपनी जवाबदेही से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है। लगातार पूरे देश में करोड़ों देशवासी और पूरे विश्व में करोड़ों राम भक्त सच्चाई जानना चाह रहे हैं, दोषियों पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रकरण पे मौन। अभी ऑस्ट्रेलिया हैं, फिर अब न्यूजीलैंड के लिए रवाना आज सुबह हुए। क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी, गोपाल राव और ट्रस्ट के अनेक अन्य शीर्ष पदाधिकारी अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? ये हम जानना चाहते हैं। जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में है तो केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके, और कार्रवाई करना क्या लीपापोती की संज्ञा उसको दी जानी चाहिए? क्या डबल इंजन सरकार दोषियों को बचा रही है? संरक्षण कौन दे रहा है? क्या बिना संरक्षण के इस तरह के घोटाले संभव है? इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस तरह के बड़े चंदा चोरी प्रकरण में क्या बिना सरकारी संरक्षण के संभव है? क्या सरकार सच्चाई के सामने आने से क्या सरकार डर रही है? अभी तक गिरफ्तारियां शीर्ष स्तर पर क्यों नहीं हुई? कार्रवाई ठोस क्यों नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी की आज मांग देश के सामने, वैसे तो हम लगातार बोल रहे थे, लेकिन आप लोग जानना चाहते थे ठोस हमारी क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से क्या मांगे हैं और आगे कैसे हम इस पूरे वाकये में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी देश को इस मामले में देश के सामने जवाब दें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम मांग करना चाहते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी की जाए। जो लोग एफआईआर दर्ज किया जाए, जिन लोगों पे आरोप लगे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे भी दे दिए, उनके इस्तीफे स्वीकार भी किए जा चुके हैं। प्राइमा फेसी कानूनन रूप से वो आरोप के कटघरे में आ चुके हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, तुरंत तत्काल गिरफ्तारियां की जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए। और हमारी मांग है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। और ये केवल कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं, ये करोड़ों राम भक्तों की ओर से हम इस मांग को रख रहे हैं। ये हर उस राम भक्त के दिल में जो आस्था के को ठेस पहुंचाने का सरकार ने काम किया है, इस वाकये ने, इस घोटाले ने, इस प्रकरण ने पहुंचाने का काम किया है। आज हर वो मानस व्यथित है
जो न्याय चाहता है और आने वाले समय में इस तरह का मामला कभी दोबारा ना हो, ऐसी व्यवस्था चाहता है, हम उन सभी की तरफ से ये बात रख रहे हैं। हमारी मांग है कि चढ़ावे और चंदे का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। ये सारी मांगें जो आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से रख रहे हैं, प्रेस रिलीज के माध्यम से आप तक इसको पहुंचाने का भी हम कार्य करेंगे। हम सब भगवान राम, भगवान श्री राम को अपने आस्था का प्रतीक, हमारे धर्म के संस्कार सृष्टि को देने वाले पुरुषोत्तम के रूप में अपने दिल में हम पाते हैं। मैं स्वयं भी भगवान श्री राम का एक भक्त हूँ। उस रूप से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये वो मंदिर है जिस मंदिर के ताले स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय इसके ताले खोले गए थे। जब कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, वीर बहादुर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय पूजा आरती की व्यवस्था शुरू की गई थी। और उसके बाद जब न्यायपालिका में मामला आया तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने एक बात न्यायपालिका की व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय होगा, और जब न्याय के साथ जब फैसला आएगा, और जब आया तो मंदिर का निर्माण कार्य का जब रास्ता प्रशस्त हुआ तो सबसे पहले उस समय लोकसभा से मैं स्वयं भगवान श्री राम रामलला के दर्शन करने अयोध्या की नगरी में पहुंचा था। और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ तो आपको याद होगा उस जिस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया, जो स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि धर्म और आस्था की बात किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा से बहुत बड़ी बात होती है। उससे पूर्व संध्या पर हमारे अध्यक्ष अजय राय जी और मैं स्वयं हम लोग गए थे सरयू नदी में डुबकी लगाकर। हम वहाँ भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने गए थे, कोई राजनीति के लिए नहीं, भक्त के नाते, एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसके दिल में आस्था है। और मैं समझता हूँ कि करोड़ों ऐसे व्यक्ति राम मंदिर में जाते हैं। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने गहने बेचकर, अपनी गुल्लकें तोड़कर यहाँ पर दान और चंदा देने का कार्य किया है। लेकिन उसके बाद जिन लोगों की जिम्मेदारी थी चौकीदारी की, आज वो मौन हो गए जब इतना बड़ा चंदा चोरी का मामला हुआ। ये देखकर हमारे दिलों में पीड़ा है। जो आज ये 5 मांग कांग्रेस पार्टी ने करी, सरकार इन मांगों पर जवाब दे, प्रधानमंत्री जी जवाब दे, देशवासी उनसे सुनना चाहते हैं। और न्याय जब तक नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सड़क से लेकर संसद तक इस न्याय के लिए संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। और हमारी ये भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट है, जो हमने आज मांग करी कि ट्रस्ट तुरंत भंग की जाए, और आने वाले समय में ऐसे लोगों को
भगवान श्री राम मंदिर के को चलाने की व्यवस्था दी जाए, इस ट्रस्ट की व्यवस्था दी जाए, जो परम श्रद्धेय श्री शंकराचार्य, हमारे धर्माचार्य, साधु संत, अयोध्या नगरी के वो लोग जिन्होंने सदियों तक भगवान श्री राम और धर्म की ज्योत को जलाए रखा, ऐसे लोगों के हाथों में ये व्यवस्था सौंपी जाए। राजनीति, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, किसी आरएसएस या किसी और संगठन से जुड़े हुए या सत्ता से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए व्यक्तियों का स्थान इस ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो, ऐसे व्यक्तियों का स्थान इन ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए। जो हमारे शंकराचार्य, धर्माचार्य, सिद्ध साधु संत, देश के ऐसे तपस्वी जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक